इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी, और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। इंडिया ने एशिया कप 2025 से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना। तो दोस्तों फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा टाइम मिला, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की, अब नौबत आई है क्रिकेट की। एशिया कप दोस्तों, एशिया कप में भारत का न खेलने का फैसला देखिए यह बिल्कुल 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है, बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। क्रिकेट जो है एक बड़ी जेंटल गेम है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलें। जो अगर इंडिया की खबरें देखें तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बड़ी टेंशन है, एस्केलेशन चल रही है, आईपीएल भी उन्होंने सस्पेंड किया, हमने पीएसएल भी सस्पेंड किया कुछ टाइम के लिए, इस वजह से जो है हालात अच्छे नहीं है। तो हमारा क्योंकि देखा जा रहा है तो एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना था और इस मैचेस की हाई भी बहुत ज़्यादा बननी थी, और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने भी आमने सामने होना था, लेकिन बात तो वो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये खबरें जो इस टाइम गर्दिश कर रही, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कि जब तक कोई न्यूज़ ऑफिशियल हो जाती है उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है। वैसे क्रिकेट को लेके हमने आपको 1-2 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला है। उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था, लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों? देखें, एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूं। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस 2 तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ। और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह कि हम क्या करें स्पेशली पाकिस्तान के मामले में, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इस गन से जान छूटा और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे। अब जो है वो एसीसी के जो चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं अब ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मामले में हमारे लोग बहुत ही तगड़े किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं, और जो कि दुनिया को मज़ा भी आ रहा है, देखने को भी उनको समझ आ रही है कि वाकई यार क्या ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले कर रही है। स्पेशली अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ कि इसमें चैंपियन ट्रॉफी में भी जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, तगड़ा स्टांस लिया, चीज ना हो। और दूसरी बात, अगर आप बनाते हैं तो फिर हम यहाँ पर विड्रॉ ही नहीं, हम यहाँ पर जो है वो विड्रॉ करते हैं, हम खेलेंगे नहीं एशिया कप। अब देखो ये एशिया कप ना खेलने की खबर आपके लिए शायद नॉर्मल होगी, जितने हिंदुस्तानी भाई लोग देख रहे हो, आप लोगों के लिए बिल्कुल मक्खन मलाई की खबर होगी, नॉर्मल होगी, आप लोग मजे में इसको एंजॉय करोगे। लेकिन हमारे लिए खबर पिछवाड़ा फाड़ है, क्योंकि हमारे लिए कमाई का जरिया यही है भाई। और नसरीन और पाकिस्तान में बहुत सारे भूतिए हैं, बहुत सारे रामी किस्म के लोग हैं जो कि कहते हैं कि इंडिया से क्रिकेट ना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि आपके पास कमाई का, फाइनेंशियल का, और आपके पास जो स्पॉन्सरशिप का जरिया है वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ही है। और अगर इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट में एल्बे रखता है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को बहुत बड़े खामियां क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए। वेल छोड़िए, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स
सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को? जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या सस्पेंड किया और वो कह रहे हैं कि इन हालातों की वजह से जो है हम एशिया कप को रिजाइन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंडिया में एशिया कप होना था 2025 और इंडिया ने कहा कि जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान ने कहा जी हम इंडिया नहीं जाएंगे। फैसला क्या हुआ कि जी दुबई या श्रीलंका के अंदर एशिया कप हो जाएगा। दोनों टीम्स वहाँ पे एग्री हो गई। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा बना, क्लैशेस बने, PSL सस्पेंड हुआ, IPL सस्पेंड हुआ और उसके बाद इंडिया का ये बयान आया कि भाई हम किसी भी जगह पे जाके, ना दुबई के अंदर ना UAE के अंदर, किसी भी जगह पे जाके खेल लेंगे इन्हीं मैचेस। तो यार मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ से जंग तो पाकिस्तान इंडिया की होनी नहीं है, जिसे कहते हैं जंग, वर्ल्ड वार तो अब लग नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक जंग लगती है, वहाँ पे पता लगता है कि किस कंट्री में ज़्यादा दम है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आमने सामने मैदान में तो नहीं आ सकते, लेकिन क्रिकेट के मैदान में आमने सामने आओ। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को क्यों आपस में मिक्स कर रहा है और दुनिया को इंडिया क्लियरली इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा? हालांकि मोदी साहब खुद कहते हैं ACC के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन हाँ इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया है। और पुल आउट नहीं किया, आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया है कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई ICC का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दिया। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ, बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया, और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए, और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया। ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है। ठीक। अब जो मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज ये मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज्जत का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फैसले लेते रहे हैं, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब BCCI को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट खाड़ सकते हो भाई। जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब तुम यहाँ पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। वेल, पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए PSL का हाल। इस वार से पहले PSL की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा PSL को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख तक टुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है, जब तुम लोग ICC में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई, तो तुमने भाई एशिया कप में कौन सा तीर मारना है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि भैया भारत की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से चलती है। भाई ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान को तो बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। देखो अभी वैसे भी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो जो पैसे देती है टीम्स को, इंडिया वो पैसे नहीं लेता है। इंडिया कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चों में बांट दो।
जिसमें वो कभी मलेशिया को, हांगकांग को, ओमान को, यूएई को, बहुत सारी टीमों को जो है पैसा बांट देता है एसीसी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अगर इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई सबसे ज्यादा पैसा कमाता है तो वो पाकिस्तान कमाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की तो फटी हुई है। पाकिस्तान का डर ये है कि कहीं इंडिया बाइकआउट ना कर दे पाकिस्तान का, और हालांकि जो खबर आ रही है उससे देखकर ये लगता है कि बाइकआउट लगभग इंडिया कर चुका है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर एशिया कप नहीं खेलेगा। इसका बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि उनको जितना भी कमाई होता था वो पाकिस्तान खुद रख लेता था। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का जितना भी कमाई होता था जो एशिया कप में, वो सब डोनेट कर देता इंडिया किसी न किसी देश को, तो इंडिया के लिए इतना खास प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उनकी तो फटी पड़ी है। पाकिस्तान मीडिया की हरकत तो आपने देख ही लिया होगा। तो आपको क्या करना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।